आपने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया। या आप जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के उन्हें भेजिए, वो बहुत खुश होंगे। आप जस्टिफिकेशन दे देना कि अगर गॉड नहीं है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप बताएं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हैं तो उन बच्चों की मौत को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? भाई ये दुनिया जो है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो एक नाइंसाफी करते हैं। तो ये अच्छा काम है, आपके नजदीक तो नेचर नाइंसाफी पे मबनी है। अरे मेरे भाई, आप नेचर की कहाँ बात कर, मैं तो इंसान की बात जी, कर। तो फिर जब मैं इंसान की बात कर रहा था, आप नेचर की बात करने लगे। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। हाँ, अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो अलग बात है, आप बोलिए। मैं मुझे जी नहीं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन तो लेने दीजिए। जी बोलिए। क्या बात ये है कि ह्यूमन सोसाइटी तभी साथ में रह सकती है जब वो मोहब्बत से, एकता से, एक दूसरे के एहतराम करके रहे। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, अकेले तो इंसान रह नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फाउल करते हैं। वो फाउल हमेशा से तारीख में होता आया है। आज ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत जालिमाना है, बहुत जाबराना है। उसको आप कहें कि ये बच्चों को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा या इसकी इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। जी, ये तो उसको अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। मुफ्ती साहब, एक निवेदन आपसे है कि कम से कम थोड़ा सा माइक क्लोज एक रिलीजियस और फिलोसफिकल कर मैम प्लीज। एक रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशन है जो ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को ही अंतिम मानती है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, दिस इज छांदोग्य उपनिषद एंड इट कंप्लीटली रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस और नेसेसिटी, आपके शब्दों में नेसेसिटी ऑफ अ क्रिएटर। द क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। तो एक मिनट प्लीज। दूसरा जो सवाल आपने अभी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि भगवान विद्वान भी है, भाई सब। तो अभी आपने सुना, द टॉपिक ऑफ द डिबेट वाज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का जो है, अभी देयर इज़ द नो नीड, हमें अभी गॉड का एग्जिस्टेंस का ऑलरेडी हमारे पास सारे धर्म आ चुके हैं वर्ल्ड में। जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज़्म, सनातन धर्म जो है, बुद्धिज़्म, बड़े बड़े धर्म हमारे पास आ चुके हैं। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट जो है क्रूशियल, व्हाट इज़ क्रूशियल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज़ नॉट द नीड ऑफ द आवर। अभी जो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म बढ़ चुका है एज फॉर द इंडियन कंटेक्स्ट, रिलीजियस फैनेटिसिज्म बढ़ गया है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। रिलीजियस फैनेटिसिज्म, एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ चुका है, या जो वायलेंस हमारे मॉब आ जाते हैं, लिंचिंग कर देते हैं, तो इसमें नीड ऑफ द आवर क्या है? ये डिबेट नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे धर्म आ चुके हैं और इंडिया तो बिडिंग प्लेस है हर धर्म का। यहाँ पर बहुत सारे धर्म निकले हैं, यहाँ से बुद्धिस्ट भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, जैन भी हैं, सारे कुछ का है। तो यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है रखते हुए चला जाऊँगा। सबसे पहले नेसेसिटी जो है, अभी हमारा नेसेसिटी है, व्हाट इज द नेसेसिटी? द नीड ऑफ द आवर इज हाउ टू बैलेंस द कम्युनल हार्मोनी अमंग द सोसाइटी। सोसाइटी में जो जितने रिलीजियस हैं उनके अंदर कम्युनल हार्मोनी कैसे आएगा, कॉमन ब्रदरहुड कैसे आएगा, हाउ टू गिव रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन एज ए ह्यूमन बींग। तो इस पॉइंट में मैं आपको बहुत सारा तहकीकाना बताते चलूँगा, 10 मिनट के अंदर मैं क्लोज करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छा हमारा दिया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस मसला को सॉल्व किया हुआ है। मैं आऊँगा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आऊँगा, गॉड को मानने वाले कितने हैं, गॉड को ना मानने वाले कितने हैं, जो जिस हाल पे उसको वहाँ रहने दो। अभी आवर है ह्यूमैनिटी को रेस्पेक्ट करना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस दिशा पे, इस लफ्ज़ को पकड़ा उन्होंने, जो यहाँ चूँकि प्लुरलिज्म है, ज़्यादातर रिलीजन है, तो यहाँ एक दूसरे चलेंगे कैसे इंडिया में। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। उसमें क्या बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन का 51A में, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया है। जितने इंडियन सिटीजन्स हैं उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ड्यूटीज़ का 3 नंबर में बता रहा हूँ, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया।
भारत का अखंडता को हम लोग बचाए रखना है, सब मिल के, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। दूसरी 5 नंबर पॉइंट में बता रहा है प्रोमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल। हार्मोनी, और ये सबका ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है हर सिटीजन का, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है सारे जो है। हैट्रेड मॉन्गर नहीं होना चाहिए, हैट्रेड नहीं फैलाओ। यहाँ लड़ाई जो है धर्म का अधर्म का, 2 तरह का लड़ाई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट बता दिया है जो सारे कैसे रहेंगे तो सब एक धर्म के अंदर में कम्युनल हार्मोनी हमने क्रिएट करना है। तो बीइंग ए डिबेट जो है एक मुस्लिम डिबेट है, तो मैं कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग इस्लाम आई एम जस्ट बीइंग। आज ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए गुड बिहेवियर की सख्त ज़रूरत है। द प्रॉफिट मोहम्मद डिक्लेयर्ड आई हैव डिसेंडेड टू दिस अर्थ, मैं इस ज़मीन पे भेजा गया हूँ टू टेक ह्यूमन बिहेवियर, गुड बिहेवियर टू इट्स एपेक्स। मतलब अच्छी जो इखलाक है उसको मैंने ऊपर तक ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये प्रॉफिट का डिक्लेरेशन था। अच्छी इखलाक कैसे जाएगा आपने करके बता दिए। जब एक यहूदी का जनाजा जा रहा था, यहूदी औरत का, तो आप खड़े हो गए, उसको रेस्पेक्ट दिया एज ए ह्यूमन बीइंग। आपने, एक बंदा आया अरबी बद्दू था, हदीस शरीफ है, तो उसने पेशाब कर दिया मस्जिद में। मस्जिद में जब पेशाब कर दिया, पेशाब हुजूर ने बोले उसको रोको, पेशाब से मना कर, मत करो। मतलब पेशाब, आप देखो जब बच्चा पेशाब कर रहा है उसको आप जरा से चिल्ला दोगे, डर जाएगा तो उसका पेशाब रुक जाएगा, तो ये अननेचुरल हो जाएगा। नेचुरल ये होता है जो पेशाब करता है पेशाब का फ्लो जाने दो, तो हुजूर ने वही फरमाया इसको पेशाब करने दो। जब वो पेशाब करके चला गया तो हुजूर ने सहाबा को बोला इसको उंडेल दो, धो डालो, 2 डोल पानी इसमें डालो। मस्जिद में पेशाब कर दिया बंदा, देखो कितना टॉलरेशन है। प्रॉफिट का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आज मुसलमान क्या कर रहा है, आज मुसलमान अगर सिंगल पर्सन कोई दारू पिएगा या रेप करेगा, उसके लिए इस्लाम जवाबदार नहीं है, उसके लिए जेल उसको भेजो, ही हैज टू गेट द पनिशमेंट। अगर किसी ने भी कानून को तोड़ा, द पर्सन हु ब्रेक द लॉ। हम इस देश पे रह रहे हैं, हमें एज पर द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें मान के चलना है एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। दूसरी तीसरी क्या बात है, तो हुजूर ने फरमाया द प्रॉफिट डिक्लेयर्स, मजदूर को उसका पसीने सूखने से पहले पैसे दे दो। और ऑन रीचिंग मदीना पहुंचते ही 622 AD में, उस वक्त इंडिया में शायद हर्षवर्धन साहब का रूल था, राजा हर्षवर्धन का। 622 AD में आप सबसे पहले मदीना पहुंचकर द चार्टर ऑफ मदीना लिखवाए। आप कोई स्कूल नहीं गए थे, कोई कॉलेज नहीं गए थे, आपके अंदर इतना अवेयरनेस था और इतना फोरसाइट था, ये अल्लाह के तरफ से था, थ्रू जिब्राइल। आपको एजुकेट किसने किया? जिब्राइल एंड द ऑलमाइटी गॉड थ्रू जिब्राइल। तो आपने सबसे पहले क्या किया? द प्रॉफिट मोहम्मद क्या किए? द चार्टर ऑफ मदीना लिखा है। इट इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आज जो हम बोल रहे हैं ना, हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, वी आर द इंटेलेक्चुअल है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, लिबर्टी का प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं। तो ये कहाँ चले गए थे? 622 में सबसे पहले डिक्लेरेशन मदीना का चार्टर लिखा हुआ, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या लिखे? द राइट्स ऑफ द प्रिजनर ऑफ वार। जो जंगी कैदी आ जाती है उसके साथ भी अच्छा बिहेव करना है आपने, उसके साथ भी आपने अच्छा बिहेव करना है। तो ये आ गया जंगी कैदी के बारे में। तो जो सो कॉल्ड एनलाइटेंड है, आज जो एथेइस्ट है, एथेइज्म सबको मुबारक हो, तुम नहीं मानते हो ठीक है, ओके, तुमको जो करना है करो, तुमको न्यूडिटी करना है करो, न्यूड क्लब में जाना है जाओ, तुमको बार में जाना है जाओ, डांस में जाना है जाओ, डांस क्लब में जाना है जाओ, नाइट बार में जाना, जो करते हो एथेइज्म करो, कोई मना नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी मुस्लिम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका एथेइज्म जब उसमें भी कट्टरवादी घुस जाता है ना, एथेइस्ट का खाना डाइजेस्ट नहीं होता जब तक हर धर्म को गाली ना दे, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, हर जगह में धर्म का खिलाफ। अरे तुम नहीं मानते हो धर्म को, ओके, तुम जाओ, तुम बाहर जाओ, यू गो टू वर्क, यू एंजॉय योरसेल्फ। आप दूसरे धर्म को गाली नहीं दे सकते, एथेइज्म के चक्कर है। तो जो एथेइज्म एनलाइटेंड थे, ये लोग कब लाए? ये लोग लाए 1215 में, 1215 AD में लाए। 622 AD में प्रॉफिट मोहम्मद क्या लाए? चार्टर ऑफ मदीना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ है, इस्लाम सबको दिया है, दिस इज द डोनेशन एंड गिफ्ट ऑफ इस्लाम। तो 1512 में ये लोग क्या लाए हैं? मैग्ना कार्टा, द ग्रेट चार्टर, मैग्ना कार्टा द ग्रेट चार्टर, इंग्लैंड में किंग जॉन ने लाया। इसमें भी उन्होंने राइट्स क्या है, प्रिविलेज क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये सबसे पहले आया। तो 800 साल बाद आया। तुम जो एथेइस्ट अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहते हो, गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका नहीं है, उसका नहीं है, तुम इतना देर क्यों कर दिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए? 2 चीज है, गुड एंड इविल,
क्रिएशन का तरफ से दो चीज डाला गया है ताकि तुम्हें टेस्ट किया जाए, गुड और इविल। सोसाइटी में है अच्छा और खराब, शुरू से चल के आ रहा है। अच्छा क्या है, व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इरेशनल। अच्छा क्या है, खराब क्या है। शराब पीना क्या है, हर धर्म में शराब को मना किया गया, फिर भी पिए हैं। चोरी करना हर धर्म में मना किया है, झूठ बोलना मना किया गया है, दुनिया का लालच मना किया है हर धर्म में। मैं अभी आते आते आऊँगा, लेकिन अच्छा बुराई का जो है लड़ाई चलता रहेगा, गुड एंड इविल। अभी इसके बाद आप आ जाओ, 622 हो गया, उसके माग्ना कार्टा का हो गया। और आइए सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5। जो एथेइस्ट हैं और जो इस्लाम को वो क्या क्रिटिसाइज करते हैं, इसमें लिखा गया है तुम ढूंढो काफिरों को, नॉन बिलीवर्स को, और जहां भी रहेंगे उनको मारो पकड़ के। चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा और वर्स नंबर 5 आयत नंबर 5। ये जो हुक्म है इट इज़ कन्फाइंड टू अरब पेनिनसुला, क्योंकि अरबियंस जो है, मक्का वाले जो हैं, प्रॉफिट को बहुत तकलीफ दी, बहुत उनको कांटा डाले, उनको पत्थर मारे, उनका पैर लहूलुहान कर दिए, उनको मारने का प्लान बनाए, जो ट्रीटी मुआहिदा उसको तोड़ दिए। तो ये हुक्म आया अल्लाह के तरफ से इन कुरान प्रॉफिट को, तो इनको अब नॉन बिलीवर्स को मारो जहां पकड़ोगे। ये ओनली अरब तक कन्फाइंड था, इस्लाम पूरा दुनिया को एग्रेशन नहीं किया हुआ था, ओनली अरब, ओनली एंड ओनली अरब। जैसे हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, ये युद्ध कैसे था, धर्म एंड अधर्म। उस महाभारत के युद्ध में हर तरफ वासुदेव ही वासुदेव थे। वासुदेव कौन है, आपका श्री कृष्ण जी जो है, वो उस आ रहे हैं। तो वो लड़ाई क्यों हुआ, लड़ाई तो अपने अंदर है ना, भाई भाई के अंदर हुआ। एक ग्रुप अलग है, एक ग्रुप अलग। ये था धर्म और अधर्म की लड़ाई। तो हम इस बेसिस पे इंडिया को एग्रेसिव नेशन नहीं बता सकते, जैसे आज अमेरिका कर रहा है, पहले इंग्लैंड कर रहा था, पूरे दुनिया में राज था, अफ्रीका को पूरा लुटमार, हाथी दांत से लेके हर चीज। आज अमेरिका तेल के लिए किसको उठा के ला रहा है कि जबरदस्ती इंपेरियलिज्म पुट कर रहा है, कॉलोनियलिज्म बना रहा है। हम इस बेसिस पे महाभारत के बेसिस पे इंडिया को ये नहीं बोल सकते कि हिंदू एग्रेसिव थे, हिंदू ने एग्रेशन किया, दूसरे देश को लूटमार किया, नहीं कह सकते। महाभारत एक धर्म और अधर्म का लड़ाई था। वैसे ही जो सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में हुक्म है नॉन बिलीवर्स को पकड़ो, जहां भी रहे उनको पकड़ो, उनको कत्ल करो, ये हुक्म था। तो ये अच्छाई लाने के लिए, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। इन द कौटिल्यस अर्थशास्त्र, चाणक्य जो उसको नाम है, और जो दोज हुआ स्टूडेंट्स, चाणक्य के 3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य एंड विष्णुगुप्ता। जो पढ़ने वाले बच्चे वो भी रट्टा मार लें, ये याद आएगा, काम आएगा। विष्णुगुप्ता, चाणक्य एंड कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और उसमें बहुत सारे और भी किताब सब है, उसमें वो लिखा है बैलेंस ऑफ पावर में क्या लिखा है, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर आपको पीस चाहिए, अगर आपको पीस चाहिए तो आप वॉर के लिए तैयार रहो। एक इसलिए बैलेंस ऑफ पावर के लिए। तो काफिर ले जो थे, नॉन बिलीवर्स जो थे, वो प्रोफेट मोहम्मद को बहुत सताए, बहुत मारे, उनके सहाबा को मारे, गर्म रेत पे उनको सुला देते थे, पत्थर डाल देते। तो इसलिए उनके ऊपर आया, ये वर्ल्ड के एग्रेशन में नहीं आया, आप देखा दो, और बाद में आया जब इस्लाम को कोई मारेगा तब होगा। और उसी सूरत नंबर चैप्टर नंबर 9 है सूरह तौबा और आयत नंबर 6 5 का नीचे में है। उसमें क्या है, इफ एनी नॉन बिलीवर सीक्स असैलम, अगर कोई जंग के दौरान में कोई आपसे सुलह करना चाहे, पीस, झंडा बुलंद करते, व्हाइट झंडा लेके पीस चाहता है, इफ एनीवन वांट्स या सीक असैलम, असैलम मतलब आपका अंदर आना चाहता है, आपका सहारा में आना चाहता है, आश्रय में, तो उसको क्या चैप्टर नंबर 9 में है, सूरह नंबर आयत नंबर 6 5 का नीचे जो मारने का नीचे वाले में लिखा है, ग्रांट हिम असैलम, उसको असैलम दो, उसका पीस आप लो पहले, दैट ही हियर्स द वर्सेस ऑफ अल्लाह, दैट इज कुरान, उसको कुछ कुरान भी सुनाओ, सुन के उसको अच्छी जगह में ले जाओ, एंड देन एस्कॉर्ट हिम टू सेफ्टी प्लेस, उसका अपना चॉइस के हिसाब से ले जाओ, कोई कंपल्शन नहीं उसको मुसलमान बनाओ, देयर इज नो नीड। मुस्लिम आज 200 करोड़ है। तो उसके बाद में आ जाता है, आप ले लीजिए सूरह अल अनाम सूरह नंबर 6 वर्स नंबर 108, और मैं बता रहा हूँ चैप्टर 41 सूरह फुस्सिलत, चैप्टर 41 सूरह फुस्सिलत वर्स नंबर 34। इसमें बताया गया है रिफिल इविल विद गुड, जो बोलते हैं ना गांधीयन प्रिंसिपल, एक गाल मारे तो दूसरे गाल दिखा दो। ये इस्लाम ने 622 AD में कुरान जब आया, कुरान में बताया क्या गया है, रिफिल इविल विद गुड। कोई आपसे गलत बिहेव करे, कोई आपको गाली दे, वो जानता नहीं है, मूर्ख है, इलिटरेट है, उसको अच्छा से बिहेव करो, रिपील इविल विद गुड, ये हुक्म है कुरान का। दिस इज द, अगर कोई बंदा मुसलमान मान नहीं रहा है तो दिस इज द फॉल्ट ऑफ दैट पर्सन। इस्लाम कैनॉट बी ब्लेम्ड, इस्लाम ब्लेम नहीं करोगे तुम वो बंदा का गलती है अगर वो गुड बिहेवियर नहीं दिखा सकता है हर आदमी से। यहाँ जो मुसलमान हिंदू नहीं है, कोई भी आदमी आपसे गलत बिहेव कर रहा है उसको अच्छा बिहेव से तभी आप कंक्वायर करोगे, ये रूल है। अच्छा, फिर आ जाइए सूरह नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 सूरह अल अनाम
वर्स नंबर दैट इज 108। इसमें क्या बताया गया है कुरान का? व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ कुरान? कमेंडमेंट्स का है, डू नॉट स्कॉल गॉड्स एंड गॉडेसेस होम दे बिलीव। वो जो नॉन बिलीवर्स पूजा करते हैं अपने भगवान को, जो जिस रूप में पूजा कर रहा है, उनको गाली मत दो, क्योंकि वो अज्ञात में तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। दे विल स्कॉल्ड अल्लाह इन इग्नोरेंस। अब हो गया क्लियर? आप आगे चलते चलिए। उसके बाद में आ जाइए, आपको बता रहा हूं फिर आपका कुरान में सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 256। इसमें बताया गया है ला इकराहा फिद दीन, देयर इज नो कंपल्सन फॉर एनीवन टू कम टू इस्लाम। हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम आपको पकड़ के लाएं, इस्लाम में दाखिल करें। इस्लाम बहुत बड़ा मजहब, इस्लाम तो सलामती का मजहब है, ये शुरू से है। इस्लाम जो है ये 1400 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद नहीं लाए, ये दीन इब्राहिम है, प्रोफेट अब्राहम 5000 साल पहले, उनसे ही पहले आदम एंड ईव, जो क्रिश्चियनिटी बिलीव करता है, जो मुस्लिम बिलीव करता है, तो ये लोग सभी इस्लाम में थे। इस्लाम मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी का रिलीजन, सबको सलामती हो, जियो और जीने दो का प्रिंसिपल पे है। तो इसमें क्या है, ला इकराहा फिद दीन, द वर्स टू बी क्वाटेड नंबर्स में जो बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 256, ला इकराहा फिद दीन मीन्स देयर इज नो कंपल्सन इन रिलीजन। जो इसको आना चाहिए वो आएगा, जबरदस्ती नहीं है। फाइनली सूरह जो बता रहा हूँ मैं, फाइनल सूरह जो आया, सूरह काफिरून, नाम है काफिरून। काफिर का मतलब नॉन बिलीवर्स, जो बिलीव नहीं करता है। कुफ्र का मतलब बात नहीं मानना, जो गॉड का बात को नहीं मानता है, दैट ही इज कॉल्ड काफिर। काफिर कोई गाली नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो काफिरून, सूरह काफिरून नाम है, चैप्टर नंबर है 109 वर्स नंबर 6। लकुम दीनुकुम वलिय दीन मीन्स फॉर यू योर रिलीजन, आपको आपका धर्म, हमारे को हमारा धर्म। ये इस्लाम का निचोड़ आ गया। अगर बहुत सारे बंदे आ जाएं तो कैसा जियोगे? उनको उनका धर्म, हमको हमारा धर्म। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोल रहा है, टू प्रमोट कम्युनल हार्मोनी। तुम अपना नमाज रोजा अपने घर में करो, मस्जिद में करो, तुम डिस्टर्ब किसी को मत करो। ये नहीं कि तुम्हारा पूजा चल रहा है, तुम्हारा पूजा मस्जिद में जाके तुम हुड़दंग मत बजाओ, तुम अपना मंदिर में पूजा करो। कम्युनल हार्मोनी को रखना है। तो ये सेम चीज को प्रोफेट मोहम्मद ने मदीना पहुंचते ही, ये हार्मोनी कैसे बनेगा, कम्युनल हार्मोनी। मेरा लेक्चर है टू द एथेइस्ट, जो हर धर्म को गाली देते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं अपने आप को। हमारे तरफ से वो बाहर जाएं, नाइट क्लब जाएं, न्यूड क्लब जाएं, आधा नंगा रहें, चड्डी पहने, जो मर्जी करो, तुम हर धर्म को गाली मत दो। अपना अपना सोच फिक्र लेके चला है, अपना अपना बंदा सोच। तो उसके बाद आ जाता है आपका, तो प्रोफेट मोहम्मद जब पहुंचे ना मदीने में, आपने सबसे पहले द ट्रीटी ऑफ नजरान किया। यू जस्ट सर्च द गूगल सर्च करो, आपको पा जाओगे। प्रोफेट मोहम्मद मदीना पहुंचते ही द ट्रीटी ऑफ नजरान, वहां के जो यहूद थे, ज्यूज थे, उनके साथ ट्रीटी किया ताकि मिलजुल के कैसे रहें। कोई मुआहदा नहीं तोड़ेगा, जो ट्रीटी आपका नहीं तोड़ना, सबसे पहले वो की ताकि मिलजुल के रहा जाए। हमारा संविधान भी यही बोलता है, स्ट्रेट कॉमन ब्रदरहुड एंड द अमंगस्ट ऑल, कम्युनल हार्मोनी बढ़ाओ। उल्टे सुल्टे मत बोलो, कम्युनल हार्मोनी बढ़ाओ, जिससे आपका बढ़ेगा। अब कुरान ऑर्डर दे दिया, जो तुमसे गलत बिहेव करे उससे तुम अच्छा बिहेव करो। कोई भी XYZ मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो आपसे गलत बिहेव करे उससे आप अच्छा बिहेव करो, आपका तरफ अट्रैक्ट होगा। एक पॉलिसी है। आज जो 200 करोड़ मुस्लिम है, ऐसा नहीं है, 200 करोड़। एथेइस्ट शुड नॉट बी प्राउड। आफ्टर क्रिश्चियनिटी मुस्लिम्स आर नंबर 2, 200 करोड़, क्रिश्चियनिटी 250 करोड़। तो एथेइज्म, आप लोग एथेइस्ट हो, ठीक हो, आप किसी को मत मानो, ओके, लेकिन आप गाली मत दो किसी को, सारा का पीछे मत पड़ जो गॉड है कि नहीं। मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ, तो और थोड़ा सा आप लेते चलो। जुडाइज्म जो है, ये है आपका 2 करोड़ है, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ पकड़ लीजिए। तो अमेरिका में है आपका, अमेरिका में है 7 मिलियन तक, 2 करोड़ में आधा पकड़ लो, 90 लाख 70 लाख तक अमेरिका में है, 70 लाख इजराइल में। 2 बड़ा है जुडाइज्म का, सबसे पहला पुराना धर्म है, इसलिए बता रहा हूँ। हिंदुइज्म भी पुराना धर्म, सनातन, वो भी मैं ला रहा हूँ। उसके बाद आ जाइए, दूसरी धर्म है आपका क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी है आपका 240 करोड़, 240 करोड़, 2.4 बिलियन, जैसे क्रिस्ट मानते हैं। और उसके बाद आ जाइए बुद्धिज्म, ये 520 मिलियन। जैनिज्म, ये सब इंडिया में निकला, भारत में निकला, 4.45 मिलियन। उसके बाद आप आ जाइए हिंदूज हैं पूरे वर्ल्ड में 1.2 बिलियन, मतलब 120 करोड़ पकड़ लो, 120 करोड़, 120 करोड़। और आपके एथेइस्ट भी हैं 1.2 बिलियन, 120 करोड़। एथेइस्ट हर धर्म से आ गए हैं, जो नहीं मानते हैं, ठीक है, तुम नहीं मानो, ओके, लेकिन तुम शांति से रहो, तुमको जहां अच्छा लगता है वहां जाओ। तुम ये खराब वो खराब, ये धर्म क्यों इतना पागलपना हो? जिसको जो लगता है वो करे, जिसको जहां पूजा करना है वो करे।
फॉर यू इज कॉल्ड इन ईच एंड एवरी रिलीजन। उनका ब्लड में, भीन में जो है ना, ये हेट्रेड घुस चुका है। इस धर्म को आज गाली देना, आज मुसलमान को गाली देना, आज प्रॉफिट मोहम्मद को गाली देना, आज उसको गाली देना, आज इसको गाली देना, जस्टिस मैरी को गाली देना। जो एक आ गया था अभी शनीउर रहमान और जस्टिस मैरी, मदर मैरी के ऊपर उसने गलत बोला। शनीउर रहमान जो था उसने बोला मदर मैरी कैसे बायोलॉजिकल तरीके से पैदा हुए, कैसे आ गए, बहुत उल्टा बोला उसने। हम मुस्लिम भी बिलीव करता है जस्टिस जो हैं विदाउट फर्दर प्योर आत्मा से पैदा हुए हैं, बाय द ऑर्डर ऑफ गॉड, बाय द ऑर्डर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। और क्रिश्चियनिटी भी बिलीव करते हैं। उसके बाद आ जाइए आपका इन सब धर्म में। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये जो 3 धर्म हो गया, इन 3 धर्म में कौन सा कितना करोड़ हो गए, इसमें कौन कौन किसको करते हैं। तो जुडाइज्म ये भी वन गॉड को बिलीव करता है। जो ज्यूज है वन गॉड को बिलीव करते हैं, मोसेस को, तोरा इनका बुक है, तोरा, मूसा अलैहिस्सलाम, मोसेस। उसके बाद क्रिश्चियन वन गॉड को बिलीव करते हैं, ये भी एक भगवान को बिलीव करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को बिलीव करते हैं। और क्रिश्चियनिटी में क्या है, बाइबल है। और डे ऑफ जजमेंट इनमें भी है, डे ऑफ जजमेंट जूज में भी है, दोनों कॉमन थिंग है। और इस्लाम में भी वन गॉड, डे ऑफ जजमेंट, वन गॉड एंड डे ऑफ जजमेंट, ये तीनों में है। आप आ जाओ हिंदुइज्म में आ जाओ। हिंदुइज्म का जो मेन सार है वो क्या है, उसका जो है एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ना नास्ते किंचन। एक ब्रह्मा है, एक सबका ब्रह्मा है, वर्ल्ड का जो एक ब्रह्मा है, दूसरा कोई नहीं, द्वितीय नास्ते। ना नास्ते किंचन मतलब नहीं है जरा भी नहीं है, ना नास्ते किंचन। ये है आपका भगवत गीता, श्री भगवत गीता का जो गीता का निचोड़ है, ये रहस्य। दूसरा बता रहा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में है, उसका कोई फॉर्म नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। हिंदुइज्म का बिलीफ बता रहा हूं मैं, उसका कोई प्रतिमा नहीं है, फॉर्मलेस है, गॉड इज फॉर्मलेस। एवरीवेयर यू विल फील द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जस्ट एज यू फील एयर को हम लोग देख नहीं पाते हैं ना, एयर को हम लोग फील करते हैं, वैसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को यू कैन फील इन एवरी क्रिएचर, एवरीवेयर देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सुपर मैकेनिज्म इज देयर, ओके। तो यहाँ ये उसमें क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। वो इंडिया हिंदुइज्म का ऑफशूट है, ये भी आइडोलॉर्शिप को नहीं मानते थे। आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को हिंदुइज्म मानता है, हिंदुइज्म इन तीनों को मानने के बाद भी अब जब कोई प्रॉब्लम आता है तो लास्ट में एक आता है, ये विधि का विधान है, ये तीनों भी इसको टाल नहीं सकते। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी विधि का विधान को नहीं टाल सकते। विधि का विधान मीन्स सुपर नेचुरल पावर, ऑलमाइटी गॉड, इनके ऊपर भी एक और है विधि का विधान। तो ये भी गॉड का क्रिएशन को मानते हैं, तो क्रिएशन ऑफ गॉड को मानते हैं। तो दूसरी बात आ जाओ आपका, अब आ जाओ फॉर एवरी क्रिएशन देयर इज ए क्रिएटर। अगर हम बोलें कोई भी चीज़ ले ले, XYZ, स्कूटर ले ले, कंप्यूटर ले ले, कुछ भी ले ले, इसका कोई एक क्रिएटर है, ह्यूमन माइंड से बेसिकली। पहले था देयर आर 9 प्लैनेट्स, प्लूटो भी या प्लाटो या प्लूटो जो बोलते हो, 9th प्लैनेट था। फिर साइंस डेवलप किया, फिर 8 प्लैनेट्स अभी बोलना है, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ओके, वी आर एक्सेप्टिंग द साइंस। जो साइंस बोला, क्योंकि हमने इतना दूर जाके कोई देखा है ना, कोई जाता है ना ऊपर आता ना, साइंस जो बोला वो जस्ट बिलीविंग। वैसे अब तक साइंस जो है हर चीज़ का क्रिएटर है। साइंस अब तक अर्थक्वेक का रीज़न नहीं पता पाया, इतने साल चले गए, 10,000 साल लो, 50,000 साल, जो 1 लाख ईयर्स ले लो, साइंस अभी डेवलप किया है। साइंस मीन्स ह्यूमन माइंड। हु इज द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन माइंड? ऑलमाइटी अल्लाह। आपका हार्ट एक दिन में 1,03,086 बार हार्ट बीट होता है, पंपिंग करता है, तो आपका ब्लड सर्कुलेट होकर हर जगह हिस्सा पुर्जा में पहुंचता है और उसमें ऑक्सीजन जाता है, तब जाके एक दिन में आपका 1 लाख बार ये ब्रीदिंग कर रहा है। जिस दिन ये ब्रीदिंग हार्ट बीट करना बंद हो गया, उस दिन आदमी ऊपर उठा। तो ये सब का कोई ना कोई तो क्रिएटर है ना, जो इसका क्रिएटर है इज द ऑलमाइटी अल्लाह। सुपर मैकेनिज्म बॉडी का बनाया गया है, हर चीज़ का। अभी तो हर चीज़ का डॉक्टर है ना, आई का डॉक्टर हैं, हार्ट का डॉक्टर है, चेस्ट का डॉक्टर है, ब्लड का अलग है, सारा चीज़ का अलग अलग डॉक्टर है। साइंस डेवलप किया, लेकिन साइंस आज तक अर्थक्वेक का नहीं पकड़ा। वैसे ही डेथ का आज तक किसी को कुछ नहीं पता है। ऑलमाइटी अल्लाह ये रहस्य, हजार स्पाइसीज जो हैं वो दुनिया में बने हुए हैं। तो एथेइस्ट ओनली 120 करोड़ और जो बिलीवर्स इन गॉड है 550 करोड़ हैं। तो बिलीवर्स पहले लाए, दुनिया कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी आया, इससे यूनिवर्स बनाए ला रहे हैं। तो ठीक है, जैसा जो सोचते हो सोचो। अभी है
अभी अर्थक्वेक का नहीं पता चल रहा है अभी साइंस को, डेथ ये जो सॉल जाता है कहाँ रहता है ये भी किसी को नहीं पता। ये जो है जब हुजूर से पूछा गया, हदीस बहुत है, 1-1 लाख हदीस है नमाज के लिए, लेकिन जब ये पूछा गया रूह क्या है, व्हाट इज सोल, इट इज़ द अम्र ऑफ अल्लाह, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ गॉड। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह का अम्र है, हुक्म है। इसमें इस्लाम खामोश है, हुजूर भी खामोश है, और ज़्यादा नहीं, अल्लाह का हुक्म है, सुपर क्रिएटर, उसके पास जाना है सब। तो कुछ बात यही करना था। तो हमें हमेशा सच्चाई के साथ चलना है, अच्छे एज ए गुड मैन हमको बताना है। और अभी जो चल रहा है टेंशन चल रहा है, टेंशन को छोड़ करके हमें बढ़िया से चलना है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तराना हिंद, डॉक्टर इकबाल। वैसे ही हम अपना देश को जय हिंद बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद बोले, जय हिंद बोल के गए, क्योंकि प्लूरलिज्म है, सब तरह के हैं, तो जय हिंद बोला जाए, तो एक दूसरे का रेस्पेक्ट किया जाए। हम अपना देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, देश के लिए जान निछावर करने के लिए मुस्लिम्स तैयार हैं, विद द मुस्लिम्स। और इंडिया का हर आदमी तैयार, हर सिटीजन तैयार है अपना देश को बचाने के लिए। तो ऐसे अगर मौका आएगा बचाया जाएगा। तो एक कम्युनल हार्मोनी का माहौल बनाया जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड है, सुपर नेचुरल पावर है हर जगह। सूरज आ रहा है, सूरज डूब रहा है, सूरज उठ रहा है, अब तक कोई सूरज पास नहीं पहुंचा है, अभी तक कोई सूरज के पास नहीं पहुंचा है। अब ये सब सुपर नेचुरल, जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ रिलीजियस स्टार्ट होता है। When science ends, religion start, belief start होता है। बिलीफ में बहुत ये है। डॉक्टर भी जो है, डॉक्टर्स जो हैं आदमी को बचाते हैं। जनता बोलती है आप ही बचाते हो, नहीं डॉक्टर बोलते हैं नहीं, हम सिर्फ मेहनत करते हैं, बचाने वाला ऊपर वाला। ऊपर वाला मीन्स सुपर नेचुरल पावर। तो हमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का डिबेट नहीं करके हमें जो है किस तरह से हर धर्म सही से रहो, हर अपना अपना धर्म पालन करो, खुश रहो, मंदिर में दिन रात पूजा करो, आप कोई नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे आदमी बन रहे हो। गौतम बुद्ध जो है अपना शरीर से सारा चीज़ निकाल के आपने बैठ गए थे, तपस्या में लीन हो गए थे। महावीर जैन हो गए थे, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, ये सब इंडिया के सारे हैं। और इनका धर्म लेने के लिए चाइनीज़ के बहुत सारे लोग यहाँ आए, ह्वेनसंग आए, फाहियान आए, हमारे यहाँ से धर्म लेके गए। अभी जो उधर ज़्यादातर बुद्धिज़्म है इंडिया से गया हुआ है। तो हर चीज़ को रेस्पेक्ट दो और बी ए रेस्पेक्टिव सिटीजन। और साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाओ, अंधविश्वास को छोड़ के साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाओ। और किस तरह से देश तरक्की करे, हमारा इकोनॉमिक कैसे डेवलप हुए, बच्चे का एजुकेशन कैसे अच्छा हुए, हेल्थ लेवल कैसे अच्छा हुए। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।